न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। बिहार की नीतीश सरकार ने अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने की घोषणा की है, जिसको लेकर के सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। आज नीतीश कुमार ने 1 करोड़ रोजगार सृजन का रोड मैप प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर इसकी पूरी जानकारी दी है। साथ ही बिहार में 3 नए विभाग, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और उच्च विभाग बनाने की घोषणा की। बिहार विधानमंडल के दोनों सदन में आज अनुपूरक बजट के बाद विवाद पर जमकर बवाल हुआ। इसमें जहां सत्ता पक्ष की तरफ से बजट की पूरी तारीफ की गई, तो वहीं विपक्ष ने कटाक्ष करते हुए इसे लूट खसोट का बजट कह दिया, जिसके बाद दोनों सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बिहार विधानसभा को जहां स्पीकर प्रेम कुमार ने, तो वहीं बिहार विधान परिषद को सभापति अवधेश नारायण सिंह ने स्थगित कर दिया। निशांत के जेडीयू में आने की अटकलें हुई तेज। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसके संकेत दिए। दरअसल आज सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार और संजय झा एक साथ दिल्ली से पटना आए, जहां उन्होंने कहा कि निशांत का आना या नहीं आना ये उनकी मर्जी पर है। अगर निशांत जी को लगता है कि उनको सक्रिय राजनीति में आना चाहिए तो उनका सभी स्वागत करने को तैयार है। कल जेडीयू में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया। शीतकालीन सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पर तेजस्वी यादव के विधायक आलोक मेहता ने उठाए सवाल। कहा ये कोरोना काल नहीं कि वित्त वर्ष में द्वितीय बजट पेश किया जाए। इन्होंने सरकार पर ठेकेदारों से मिली भगत का भी आरोप लगाया है। राजद विधायक ने कहा कि अब ये प्रैक्टिस हो गई है कि किसी भी योजना का बजट पास कर दो और अगर समय सीमा तक पूरा ना कर सको तो उसे एक्सटेंड करके उसका बजट बढ़ा दो। ये ठेकेदारों की मांग का नतीजा लग रहा है। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन बिहार विधानसभा का माहौल पूरी तरीके से सियासी रंग में रंगा हुआ नजर आया। कहीं तंज, कहीं तल्ख तेवर, तो कहीं विपक्ष के तेवरदार तर्क सत्ता पक्ष पर भारी पड़ती दिखी। स्पीकर प्रेम कुमार ने कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान को बोलने का मौका दिया और फिर सदन में मानो हलचल सी मच गई। अख्तरुल ईमान ने राजस्व विभाग खास करके अंचल कार्यालयों में जारी अवैध वसूली को लेकर के सरकार पर सीधा हमला बोला। ईमान ने अफसरशाही को बेकाबू और बेलगाम बताते हुए सवाल उठाया कि जनता की सहूलियत का दावा करने वाली सरकार आखिर जमीनी हकीकत से क्यों मुंह मोड़ रही है। 18वीं बिहार विधानमंडल के पहले सत्र के आखिरी दिन दोनों सदनों में जबरदस्त बवाल हुआ। सदन में विपक्ष ने सरकार को घेरा। इसी दौरान सरकार की ओर से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे और इसी बीच कुछ अनोखा देखने को मिला। उन्होंने इस दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर के जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि काम करने के लिए अच्छे चरित्र और ईमान की जरूरत होती है, जो हमारे नेता सीएम नीतीश जी के पास है। आज सीएम नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार भी विपक्ष पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल तो गारंटी ले रहा था और कार्ड बांट रहा था और नीतीश कुमार को फिनिश करने में लगा था, लेकिन जब जब विपक्ष दल नीतीश को फिनिश करने का अभियान चलाता है तब तब सीएम नीतीश दोगुनी ताकत से आगे आते हैं। बिहार की जनता उनको बिहार में खिदमत करने का, सेवा करने का मौका देती है और बिहार में नीतीश कुमार जो 20 वर्ष में काम किया है, उन्होंने इसका कोई जो है तोड़ नहीं है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो काम किए गए हैं, इस मॉडल के सामने विपक्ष का पूरी तरीके से सफाया हो गया। बिहार की सरगर्मी पर एक नई उम्मीद ने दस्तक दी। एक ऐसी उम्मीद जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बेरोजगार नौजवानों के लिए निचोड़ कर तैयार किया। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत अब प्रदेश के वे तमाम छात्र छात्राओं के लिए जो है ये खास सौगात है जिन्होंने स्नातक की मंजिल पार कर लिया। उन्हें जो है 24 महीने तक प्रतिमाह 1000 की आर्थिक संजीवनी मिलेगी। यह महज एक आर्थिक मदद नहीं बल्कि उन सपनों का ईंधन है जो मजबूरियों के बोझ तले अक्सर मंद पड़ जाती है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है। बात करें तो संस्था की ओर से कहा गया है कि यह देश के लिए गौरव की बात है कि वर्ष 1947 से लेकर के 2025 तक आप देश के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में एक अद्वितीय उपलब्धि है और यह असाधारण उपलब्धि आपके अटूट समर्पण, दूरदर्शी नेतृत्व और बिहार की जनता का आप पर विश्वास और प्रशंसा को दर्शाती है। इसके साथ चलते हैं 10वीं और आखिरी खबर की ओर। बिहार की सियासत में अब शिक्षा का
तरन्नुम भी गूंजेगा। शिक्षा विभाग ने एक ऐसा सख्त वजह फरमान जारी किया है जिसने सरकारी स्कूलों और मदरसों की रोजमर्रा की व्यवस्था में बड़ा इनकलाब ला दिया है। अब हर सुबह जो है 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रार्थना सभा, बिहार के गीत, सामूहिक पाठ और छुट्टी के वक्त राष्ट्रगान अनिवार्य होगा। बात करें तो सिर्फ रस्म अदा योगी नहीं बल्कि राज्य की तहजीब, पहचान और अदब के प्रति जुड़ाव बढ़ाने का सरकारी ये मुहिम है। तो ये थी दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ 4 नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।